गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम गरिमा है एंड मैं आप लोगों को BRBL पढ़ा रही हूँ फॉर कैब एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए आज एक टॉपिक को पढ़ेंगे, शेयर होल्डिंग्स इन बैंकिंग कंपनीज। अगेन 10 मिनट का टॉपिक होगा, इससे ज़्यादा का ये टॉपिक होगा नहीं। तो हर ऑल्टरनेट डेज पे मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आती हूँ जो छोटा सा टॉपिक होता है और इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है। तो उसी सेशन को प्रोसीड करते हुए आज हम चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनीज। चलिए फिर हम यहाँ पर समझ लेते हैं शेयर होल्डिंग्स इन बैंकिंग कंपनीज। देखिए, कोई भी, मैं हूँ, आप हो, कोई भी किसी भी बैंकिंग कंपनीज का शेयर्स खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन एज पर द सेक्शन 12B, अगर आपके शेयर्स का परसेंटेज 5% से ज़्यादा जाता है, 5% या 5% से मोर हो जाता है, तो उस केस में आपको RBI की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि राम चाहता है 6% शेयर्स खरीदना ICICI बैंक का, ठीक है। ICICI बैंक का उनको शेयर खरीदना है। अब इस केस में उनको RBI के प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लो RBI से उन्होंने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया और विदाउट परमिशन उन्होंने शेयर्स को खरीद लिया, तो उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगी फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर, ठीक है। अब बात करते हैं वोटिंग राइट की, जिसके बारे में सेक्शन 12(2) के अंदर बताया गया है। कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा शेयर्स है, स्टिल आपके पास जो वोटिंग राइट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10% का ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 15% का कोई शेयर खरीद रखा है किसी बैंक का, तो आपको 15% का वोटिंग राइट मिलेगा। नहीं, आपको जो वोटिंग राइट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10% के लिए ही मिलेगा। RBI इस 10% वोटिंग राइट को इंक्रीज कर सकती है अप टू 26%, लेकिन अगेन इसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना उनके अप्रूवल, बिना उनके परमिशंस के ये आपका जो शेयर होता है, ये आपका जो शेयर में वोटिंग राइट होता है, उसको एक्सीड नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कोई पर्सन है, मान लीजिए उसने HDFC बैंक का 15% का शेयर खरीद रखा है, लेकिन उसके पास एज पर द सेक्शन 12(2) उनके पास जो वोटिंग राइट है वो कितना है, तो सिर्फ 10% है, ठीक है। 10% उनके पास टोटल वोटिंग राइट है। अगर वो RBI से अप्रूवल लेता है, इन दैट केस उनका जो वोटिंग राइट है, उनका लिमिट एक्सीड हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है 20 से 26%, कितना भी एज पर द RBI बैंक्स अप्रूवल, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनरशिप डिस्प्यूट के बारे में। तो सेक्शन 12(3) इसके बारे में बताता है। ये सेक्शन आपको बताता है कि बैंक के रजिस्टर में जिस भी पर्सन का नाम एज अ शेयर होल्डर लिखा हुआ है, ठीक है, वही लीगल ऑनर है उस शेयर का, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी इसको क्लेम कर ले। जैसे मान लीजिए राम के पास 10% शेयर है HDFC बैंक का, ठीक है, HDFC बैंक का, लेकिन इस शेयर का जो अमाउंट है इसका फ्रेंड पे कर रहा है, इसका फ्रेंड, राम का फ्रेंड पे कर रहा है। बट ये जो शेयर है किसके नाम पे है, लीगली किसके नाम पे है, राम के नाम पे है। तो ऐसा नहीं है कि इसका फ्रेंड इसको क्लेम कर सकता है, ठीक है, या वो इसका लीगल ओनर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट बाय अ ट्रांसफरी प्रोवाइडिंग लीगल ट्रांसफ़र, अनटिल अनलेस आपने इसको लीगली ट्रांसफ़र ना कर दिया हो। दूसरा, अगर आपने इस शेयर को खरीदा है ऑन द बिहाफ ऑफ कोई माइनर है, कोई छोटा सा बच्चा है, या कोई लुनेटिक का मतलब होता है जो इल पर्सन होते हैं, ठीक है, जो मेंटली इल पर्सन्स होते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो जब तक लीगली चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। आगे चलें। प्रायर RBI अप्रूवल, सेक्शन 12B यहाँ पर बोल रहा है, क्लियर यहाँ पर बोल रहा है कि नो पर्सन कैन एक्वायर 5% और मोर पेड अप कैपिटल और वोटिंग राइट विदाउट RBI अप्रूवल। बहुत क्लियर सी बात है कि अगर 5% से ऊपर का आपको शेयर चाहिए तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। इसमें आपका इंक्लूडेड होता है वो शेयर्स जो अक्वायर्ड किए गए हैं वेदर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और इन कंसर्ट विद अदर। अब जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक है, ठीक है, अब वो फॉरेन बैंक ICICI बैंक का शेयर खरीद रही है, मतलब वो चाहती है कि ICICI बैंक का वो 7% शेयर खरीद ले। तो इसके लिए फॉरेन बैंक को सबसे पहले RBI के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी परचेस करने से पहले, ठीक है। तो परचेस करने से पहले आपको ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कंपनीज एक्ट 2013। तो इफ़ अ शेयर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रिजल्ट इन होल्डिंग ओवर 5%, द बैंक मस्ट सीक RBI अप्रूवल। अब कोई पर्सन है, ठीक है, बैंक में जा कर के यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है
कि उनके शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और वो जो शेयर होल्डिंग है वो 5% से ज़्यादा है। मान लीजिए किसी पर्सन का 6% का शेयर होल्डिंग है, ठीक है, और वो चाहता है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक से कि आप मेरे शेयर को ट्रांसफ़र कर दो। तो इस केस में सबसे पहले बैंक क्या करेगी, आरबीआई की अप्रूवल मांगेगी। विदाउट आरबीआई अप्रूवल अगेन उनका जो भी वोटिंग राइट होगा उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा फॉर सच ट्रांसफरीज, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि आरबीआई का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस लाने के, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी कंट्रोल है ना बैंक का, ठीक है, बैंक का, बैंकिंग कंपनीज का जो भी कंट्रोल है वो राइट और ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास गया है। मतलब जो भी कंपनीज के शेयर्स हैं, कंट्रोल हैं बैंकिंग कंपनीज के, दोज आर इन अ हैंड ऑफ द ट्रस्टवर्दी पर्सन्स। इसको क्लियरली लिखा है कि टू इंश्योर द कंट्रोल ऑफ बैंकिंग कंपनीज रिमेन्स विद द फिट एंड प्रॉपर पर्सन्स, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर 5% और 5% से ज़्यादा का शेयर अगर आप खरीद रहे हो तो उस केस में मैंडेटरी होता है कि आपको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत है, टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम मिसयूज, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम मिसयूज। ये आपका टॉपिक था छोटा सा, अगेन 5 से 10 मिनट का टॉपिक ही लेकर के आई थी मैं। चलिए अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द सेक्शन 12B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, द मैक्सिमम वोटिंग राइट ऑफ अ शेयर होल्डर कैन एक्सरसाइज इन अ बैंकिंग कंपनीज इज। तो मैक्सिमम वोटिंग राइट क्या है शेयर होल्डर का, 5%, 10%, 15% या 26%। तो एज पर द सेक्शन 12B आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। मैक्सिमम वोटिंग राइट कितना है, 10%, ठीक है। आपका आरबीआई लिमिट इंक्रीज़ कर सकती है टू 26%, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आरबीआई के परमिशन से रिक्वायरमेंट होती है। नाउ विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई फॉर एक्वायरिंग 5% और मोर शेयर्स इन द बैंकिंग कंपनीज। तो अगर मुझे 5% से ज़्यादा का शेयर चाहिए बैंकिंग कंपनीज में, तो ये कौन सा सेक्शन बताया गया है, सेक्शन 10, सेक्शन 12, सेक्शन 12B या सेक्शन 20। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेक्शन नंबर 12B, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन था रिलेटेड टू योर टॉपिक्स। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किन्हीं को भी पेड बैच लेना है तो हमारा एक कैब फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, जिनको भी इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हो। 50+ आपको कैब टेस्ट इसमें मिलेंगे, 24/7 आपको रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो रेलिवेंट लगता है तो आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर चीज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं गाइस। मेरा पर्सनल भी टेलीग्राम चैनल है जो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है, जिसमें मैं जैब और कैब रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी यूट्यूब पे पढ़ाए जा रहे हैं मेरे सब्जेक्ट रिगार्डिंग, उस पर मैं डालती हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हो, और गाइडली के टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।